तो आज हम बात करने वाले हैं जुकीनी की खेती के बारे में। ये एक ऐसी फसल है ना जो बहुत तेजी से बढ़ती है, और अगर आपने इसे सही से मैनेज कर लिया तो यकीन मानिए फायदा भी जबरदस्त होता है। तो इस गाइड में हम बिल्कुल शुरू से स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जुकीनी की खेती में जो सबसे मजेदार बात है ना, वो है इसकी स्पीड। जरा सोचकर देखिए, सही देखभाल के साथ सिर्फ 40 से 45 दिनों के अंदर आप पहली फसल तोड़ना शुरू कर सकते हैं। मतलब 1.5 महीने से भी कम में। ये वाकई में बहुत तेजी से मिलने वाला रिटर्न है। देखिए, एक अच्छी फसल की कहानी बीज बोने से शुरू नहीं होती, बल्कि उससे काफी पहले शुरू हो जाती है। सब कुछ इस बात पर टिका है कि आपने नींव कितनी मजबूत रखी है, मतलब बुआई का सही टाइम क्या है और मिट्टी को कैसे तैयार किया गया है। चलिए देखते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे करना है। अब देखिए, टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, और भारत में बुआई का सही समय इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस हिस्से में हैं। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो सबसे बढ़िया समय है फरवरी मार्च, यानी बसंत की फसल के लिए, और फिर सितंबर अक्टूबर में रबी सीजन के लिए। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में, जहां मौसम ज्यादातर एक जैसा रहता है, वहां जुकीनी लगभग पूरे साल लग सकती है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि भारी बारिश के मौसम को अवॉइड करना है। ठीक है, तो बीज को मिट्टी में डालने से पहले 2 काम करने बहुत बहुत जरूरी हैं। पहला, मिट्टी को अच्छे से तैयार करना, और दूसरा, बीजों का उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट करना। ये दोनों स्टेप्स एक हेल्दी फसल की मजबूत नींव रखते हैं। चलिए अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली बात, मिट्टी का पीएच लेवल 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है ताकि पौधे आसानी से सारे न्यूट्रिएंट्स ले सकें। फिर खेत में जैविक पदार्थ बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ लगभग 8 से 10 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। और फिर आती है बेसल डोज। इसमें हम 50 किलो डीएपी, 25 किलो एमओपी और अगर जरूरत लगे तो 10 किलो जिंक सल्फेट भी देंगे। हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि पहले सॉइल टेस्टिंग करा लें और फिर उसी हिसाब से खाद की मात्रा तय करें। अब ये एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, लेकिन इसे गलती से भी मिस मत कीजिएगा। अपनी फसल को शुरू से ही बीमारियों से बचाने के लिए बीजों को ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम जैसे फफूंदनाशक से ट्रीट करना बेहद जरूरी है। ये छोटा सा काम आपके पौधों को एक हेल्दी स्टार्ट देगा और फंगल बीमारियों से बचाकर रखेगा। तो तैयारी हो गई, बीज लग गए, अब पौधा बढ़ना शुरू होगा। और हम आते हैं पहले सबसे जरूरी ग्रोथ स्टेज पर, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव स्टेज या वानस्पतिक चरण। ये करीब 15 से 25 दिनों तक चलता है। इस टाइम पर हमारा पूरा फोकस होता है छोटे पौधों को पोषण देने पर और उन्हें शुरुआती कीड़ों से बचाने पर। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए हम फोलियर स्प्रे यानी पत्तियों पर छिड़काव का इस्तेमाल करेंगे। एक तो 19-19-19 जैसा बैलेंस्ड फर्टिलाइजर जो पौधे को एनपीके देगा, साथ में ह्यूमिक एसिड और समुद्री शैवाल का अर्क। ये पौधे में मजबूत पत्तियां बनाने में मदद करते हैं। इसी दौरान एफिड और सफेद मक्खी जैसे कीड़ों पर भी नजर रखनी होगी। इनसे बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड या थाइमेथॉक्साम का स्प्रे कर सकते हैं। और इसके बाद आता है सबसे एक्साइटिंग स्टेज, फूल आने का चरण। ये आमतौर पर 25 से 35 दिनों के बीच शुरू हो जाता है। अब यहां हमारा गोल बदल जाता है। अब सारा ध्यान इस पर होता है कि फूल झड़े नहीं और ज्यादा से ज्यादा फूलों से फल बने, मतलब पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो। आप देखिए, जैसे ही स्टेज बदला, पौधों की जरूरतें भी बदल गईं, तो अब न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर भी बदलेगा। इस स्टेज पर मोनोपोटाशियम फॉस्फेट यानी एमकेपी और बोरॉन का स्प्रे बहुत जरूरी है। ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं। साथ ही कैल्शियम नाइट्रेट देंगे ताकि फल मजबूत बने। लेकिन सावधान, इस स्टेज पर फल मक्खी का खतरा भी बढ़ जाता है, तो उससे निपटने के लिए हम दोहरी रणनीति अपनाएंगे। एक तो क्यू ल्यूर ट्रैप्स लगाएंगे और साथ ही फलों को बचाने के लिए स्पिनोसाइड का स्प्रे करेंगे। और अब हम पहुंचते हैं फाइनल ग्रोथ स्टेज पर, यानी फल लगने का चरण। ये वो समय है जब हमारी मेहनत रंग लाने लगती है। अब हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है फल की क्वालिटी को बेहतर बनाने पर और उन बीमारियों को कंट्रोल करने पर जो अक्सर इस स्टेज में आती हैं। तो फलों के अच्छे विकास के लिए 13-045 और सल्फेट ऑफ पोटैश यानी एसओपी जैसे न्यूट्रिएंट्स बहुत काम आते हैं। ये फल का साइज और क्वालिटी दोनों सुधारते हैं। अच्छा, इसी समय हमें कुछ कॉमन बीमारियों से भी सावधान रहना है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू। इसके लिए हेक्साकोनाजोल या सल्फर बेस्ड फंगिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर डाउनी मिल्ड्यू दिखे तो मेटलेक्सिल और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन एक असरदार इलाज है।
और लीजिए, अब वो समय आ गया है जिसका हम सबको इंतजार रहता है। हार्वेस्टिंग, यानी फसल की कटाई। सारी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। अच्छा, अब अपनी फसल से बेस्ट रिजल्ट्स लेने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है। पहली, हर 4-5 दिन में हल्की सिंचाई करें, लेकिन पानी जमा ना होने दें। दूसरी, कटाई बुआई के 40-45 दिन बाद शुरू हो जाएगी। तीसरी, लगातार पैदावार के लिए हर 2-3 दिन में तुड़ाई करते रहें। और चौथी, बाजार में सबसे अच्छी कीमत के लिए जुकीनी को 15 से 20 सेंटीमीटर के साइज पर ही तोड़ें। तो सवाल ये है कि इस सब मेहनत और सही मैनेजमेंट का नतीजा क्या होगा? तो नतीजा ये है कि आप प्रति एकड़ 80 से 120 क्विंटल तक की पैदावार की उम्मीद कर सकते हैं। ये वाकई में एक बहुत ही शानदार रिटर्न है। तो कुल मिला के बात बस इतनी सी है। सब कुछ 2 चीजों पर टिका है, सही टाइमिंग और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। यही इस पूरी गाइड का निचोड़ है। अगर आप सही समय पर सही इनपुट देते हैं तो एक मुनाफे वाली फसल की तरफ आपका बढ़ना तय है। तो ये थी जुकीनी की खेती के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड, जिससे आप एक शानदार फसल ले सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल आपके लिए। जरा सोचिए, वो कौन से लोकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपके इलाके की मिट्टी, पानी की क्वालिटी या वहां का माइक्रो क्लाइमेट, जिनको समझकर और एडजस्ट करके आप इस पैदावार को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक सीखते रहिए।